आज मैं आपके समक्ष रांची के चुटिया में सुरेश्वर महादेव मंदिर के दर्शन कराने के लिए आपके समक्ष उपस्थित हुआ हूं। आप देख रहे हैं कि कितना भव्य शिवलिंग आपके सामने दिख रहा है। ये शिवलिंग चुटिया के स्वर्णरेखा नदी के किनारे बनाया गया है। इस शिवलिंग की ऊंचाई 108 फीट है। कर्नाटका और उसके बाद झारखंड में रांची में ये दूसरा शिवलिंग है जो कि 108 फीट ऊंचा है और भारत में सबसे ऊंचा स्थान रखता है। ये बहुत ही पवित्र और अलौकिक दृश्य आपके सामने मैं दिखला रहा हूँ। मंदिर के निर्माण का प्रण 14 अगस्त 2008 को लिया गया था और 2012 में कार्य शुरू किया गया और इस तरह से ये भव्य शिव मंदिर आपके समक्ष लोगों की आस्था का प्रतीक बनकर उपस्थित हुआ है। आप देख रहे हैं कि मंदिर में एक कुटिया बनाई गई है जिसमें यज्ञ इत्यादि करने की सुविधा उपलब्ध है। मंदिर के प्रबंधकों से हमने बात करने की कोशिश की। नंदी महाराज के भी दर्शन किए। मैं अभी भगवान महादेव के सुरेश्वर धाम मंदिर पर उपस्थित हूँ और यहाँ पर हमारे सामने श्रीमान छत्रधारी जी उपस्थित हैं। यहाँ पर इस मंदिर की विशेषताओं के बारे में आपसे मैं कुछ प्रकाश डालना चाहूँगा कि आप कुछ इसके बारे में बताएं। इस मंदिर के विशेषताओं के बारे में बताएं। इसकी स्थापना कब हुई? यह मंदिर सुरेश्वर महादेव मंदिर के नाम से जाना जाएगा। इससे पूर्व यहाँ पर बहुत से साधु संत जो थे जो तप किए हैं यहाँ पर। यह एक तपोभूमि है। चुटिया ऐसे भी तपोस्थल रहा है। प्राचीन समय से चुटिया जो है पूजनीय भूमि रही है। यहाँ यह एक बहुत ही साधु संतों का तपोभूमि है। इसमें कुछ साधु संत समाधि भी लिए थे इसी स्थान पर। और अभी यह मंदिर 108 फीट का बना है। 108 फीट का, मैं क्षमा चाहूँगा आपसे, 108 फीट का जो बना है तो ये एक मैंने सुना है कि भारत में कहीं और भी एक 108 फीट का मंदिर है। तो ये द्वितीय स्थान पर है या उसके समकक्ष है ये मंदिर? या उसी का साथ हम लोग को पहले पता नहीं था। कर्नाटका में है। हाँ जी, हाँ मुझे पता है मंदिर जी। और यहाँ पर शिवलिंग स्वरूप जी जो मंदिर है, बाकी और सा मंदिर दूसरा मंदिर और भी हैं, लेकिन शिवलिंग आकार का मंदिर कर्नाटका में एक है, दूसरा ये है। दोनों की ऊंचाई लगभग समान है। तो ये इस तरह से भारतवर्ष में सबसे ऊंचे शिवलिंग में इसका स्थान प्राप्त है। ये हमारे झारखंड के लिए बहुत सौभाग्य की बात है कि 108 फीट ऊंचा शिवलिंग हमारे इस धरती पर, पावन धरती पर, चुटिया जैसी पूजनीय धरती पर आप लोगों के कर कमलों, मंदिर कमेटी के सदस्यों के द्वारा और स्थानीय लोगों के सहयोग से ये मंदिर स्थापित हुआ। और आज इस स्वरूप में, साकार स्वरूप में, महादेव के स्वरूप में उपस्थित है। एक बहुत ही बड़ी उपलब्धि है और हम इसको बाद में आपको दिखाएंगे इसका स्वरूप, किस तरह से इसका स्वरूप जो है देखने में अद्वितीय और मतलब आकाश से बिल्कुल प्रकाश में, सूर्य के प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ और आकाश की तरफ लगता है जैसे कि आकाश को छूने की तैयारी में है। ये स्वयं महादेव की तरफ आकाश नीचे आता हुआ इस तरह का प्रतीत होता है। जो आकाश महादेव को नमन कर रहा है, इस तरह का प्रतीत होता है। इस मंदिर में विशेष जो मूर्ति रखा गया है शिवलिंग का, वो बनारस से हम लोग लेके आए थे। और यह मूर्ति नर्मदेश्वर है। वह
एक अपने आप में ही जागृत रहता है। अच्छा। और इसका वजन करीब करीब हमको लगता है 250 से 300 किलो का जो है। मुख्य मुख्य मूर्ति प्रतिमा जो है। प्रतिमा है। जी, उस विषय में कुछ बिंदु डाले। प्रतिमा किस चीज़ की है, धातु की है, मतलब किस? नर्मदेश्वर होता है, शिवलिंग ही होता है ये। जी। नर्मदेश्वर नदी जो है जी, वहाँ पर मिलता है। तो हम लोगों का जो बहुत नर्मदेश्वर जो नदी है वो कहाँ पर स्थापित है, कहाँ से वो नदी का प्रवाह है और कहाँ? नर्मदेश्वर नदी ही आपको मिल जाएगा कहीं पर गूगल में। अच्छा, मैं सर्च कर लूँगा उसको, सर्च कर लूँगा उसको। जी। वहाँ पर इस आकार का शिवलिंग बहुत सा मिलता है, छोटा बड़ा सबका। वो शिवलिंग अपने आप में एक जागरूक रहता है। और यहाँ पर जो हम लोग प्राण प्रतिष्ठा किए यहाँ पर बहुत ही भव्य रूप में हुआ। यहाँ पर 3 तारीख को इसकी प्राण प्रतिष्ठा 3 हुई। तारीख को कलश यात्रा हुई थी। भव्य कलश यात्रा हुई थी। भव्य इसकी कलश सूचना मुझे यात्रा, मिली थी। इसमें 2100 महिलाएं के द्वारा हम्म। कलश लिया गया था, जो यहाँ से गणेश तालाब होकर पुनः यहाँ पर लौटा था। जी, और जी। उसमें गाजे बाजे के साथ सब कोई गए थे। मतलब दूसरा इस एक स्थान पर इस मंदिर को की स्थापना और प्राण प्रतिष्ठा प्रतिमा की करने का मुख्य उद्देश्य क्या है? यह एक तपोभूमि भी है। यहाँ पर साधु संत बहुत से रहते थे, आए थे यहाँ पर बहुत दिनों से। और आज भी जैसे बाबा लोग हैं यहाँ पर। जी, इसी तरह से मतलब एक मानसिक बाबा- शांति प्राप्त होती है यहाँ पर। यहाँ पर एक समाधि स्थल भी था, जी। जिसका एक मूर्ति भी है बगल में। अच्छा। का नाम शायद प्रताप दास जी महाराज था। प्रताप दास जी महाराज की समाधि थी यहाँ। समाधि थी। और बजरंग बली का मूर्ति और शिव जी का मूर्ति, बजरंग बली की मूर्ति की छोटा तरफ रूप दिखाएं में जरा आप। भीड़ में सुनसान में साक्षात शंभुनाथ, ओम की गुंजार में ओंकार में शिवनाथ। आइए। ये मंदिर अभी आप लोगों द्वारा संचालित है या फिर इसमें सरकार की कोई सहायता आपको प्राप्त हुई, या किस तरह से इसकी मतलब आप लोगों ने इसको निर्मित किया, इस बारे में कुछ प्रकार? यह तो पूरा कम्युनिटी जो है हम लोग का वही संचालित कर रहा है इस मंदिर को। स्थानीय लोगों की सहायता इसमें होगी? हाँ, सभी स्थानीय लोगों ने यहाँ का मिलके ही काम किया है। यहाँ पर हाँ जी महाराज, सब पूरे पब्लिक का सहयोग है। सरकार की तरफ से इसमें कोई आपको सहायता प्राप्त नहीं है? सरकार से अभी तक हम लोग यहाँ पर कुछ नहीं लिए हैं। सरकार से ये सरकार ने आग्रह- खुद बढ़ के आगे कुछ आपको सहायता प्रदान करने की सरकार कोशिश से एक आग्रह करना चाहते हैं कि हमारा स्वर्णरेखा नदी जो है जी। यह एकदम पूर्ण रूप से समाप्त की ओर है। यहाँ पर इतना गंदा पानी हो गया है कि यहाँ पर आप पानी को छूने लायक नहीं है, कोई पब्लिक छू नहीं सकता है। हम चाहते हैं सरकार से कि आप इस नदी को साफ सफाई करवाएं और यह नदी को पुनः पहले की तरह जीवित करें, ताकि जो भी श्रद्धालु यहाँ पर आए नदी में जाकर नहा धोवा के कम से कम 1 लोटा जल हमारा शिव जी में यहाँ पर अवश्य चढ़ाए। आप जिस तरह से देख रहे हैं कि हमारे महाराज जी बता रहे हैं कि स्वर्णरेखा नदी जिसके किनारे पर ये भगवान महेश्वर का मंदिर स्थापित हुआ है, उसके जल में बहुत ही प्रदूषण है और जल बिल्कुल काला पड़ गया है। ये हमने भी देखा है और मैं इसको आगे आपको दिखाना भी की कोशिश भी करूँगा वीडियो पे अपने। तो सरकार से आग्रह है कि इस विषय पर ध्यान देते हुए इसके साफ़ सफाई की, और जिस तरह से गंगा की सफाई हो रही है उस तरह से इसकी सफाई भी की जाए, क्योंकि ये नदी भी काफ़ी धार्मिक और ऐतिहासिक रूप में बहुत ही महत्वपूर्ण नदी रही है और इसका उद्गम स्थल झारखंड में ही है। और ये एकमात्र नदी है जो कि समुद्र में डायरेक्ट जाकर मिलती है, किसी भी नदी में इसका संगम नहीं होता है। ये नदी सीधे प्रवेश करती है और जाकर बंगाल की खाड़ी में समुद्र में जाके इसका समागम हो जाता है। इसलिए इस नदी की एक विशेष
बहुत ही विशेषता है ये। पहले के ज़माने में कहा जाता था कि इस नदी में स्वर्ण मिलता है, तो इसलिए इस नदी की विशेषता भी रही है। इसलिए सरकार से हम आग्रह करेंगे कि इसके ऊपर ध्यान दें, और मंदिर कमेटी की तरफ से भी, और हमारे आम जनता की तरफ से भी, और हमारे HETV और प्रातः आवास की तरफ से भी हम आग्रह करेंगे सरकार से कि इसके ऊपर भी विशेष ध्यान दें। और नदी को पर्यावरण के दृष्टिकोण से भी, जल ही जीवन है हमारे लिए आज के युग में। जल नहीं तो वृक्ष नहीं, वृक्ष नहीं तो कुछ नहीं। प्रकृति की उसकी सुरक्षा के लिए इसको साफ सफाई के ऊपर थोड़ा विशेष ध्यान देने की कृपा करेंगे। धन्यवाद महाराज जी, आपसे बात करके बहुत ही अच्छा लगा। धन्यवाद बहुत बहुत आपका। चलिए आप लोग कहते हैं कि मैं इस वक्त भगवान महादेव के सोमेश्वर धाम मंदिर के गर्भगृह में उपस्थित हूँ, और यहाँ पर एक विशेष गुण इस मंदिर का ये है कि जब हम महादेव का उच्चारण हृदय से करते हैं, ओम महादेव, ये ध्वनि गुंजमान होती है, और इस तरह से गुंजमान होती है जैसे आपके हृदय के अंदर समाहित हो रही है। आप देख सकते हैं, और इस सुरेश्वर महादेव मंदिर के ये है इस मंदिर की विशेषता। इस मंदिर का शिवलिंग, त्रिशूल, नज़दीक से लीजिए इसको, बहुत ही, मैं अपने कैमरा पर्सन से बोलूँगा तो इसको नज़दीक से ले, थोड़ा बहुत ही अद्वितीय है। आप देखिए बहुत ही अद्वितीय है। शिवलिंग की तरफ लें आप इसको, बहुत अद्वितीय है। उस तरफ से लाइट में आए हैं, बहुत ही अद्वितीय है। नीचे बहुत ही अद्वितीय है। देखिए ये भगवान महेश्वर का गर्भगृह है, स्वर्णरेखा धाम मंदिर का गर्भगृह आप देख रहे हैं। इसकी आवाज़ गुंजन, इस प्रकार की गुंजन की ध्वनि आप देख सकते हैं। यहाँ पर देख सकते हैं, आइए बाबा को दिखाएं। इसी के बारे में प्रकाश डाल रहे थे। कपाटों के ऊपर देखें इस तरह कितने सुंदर अलौकिक इसमें कलाकारी की गई है। कर्नाटक के, ये कर्नाटक के बाबा क्या बता रहे हैं, बताएं। कर्नाटक के कलाकार, ये मतलब कारीगर, कर्नाटक के कारीगरों के द्वारा ये बनाया गया है। कर्नाटक के कारीगरों ने इसको बनाया है। अद्वितीय कलाकारी है इसकी। थोड़ा लीजिए इसको, और आप देखें कि ये झारखंड में एक बहुत ही अद्भुत स्थान है, जो कि हमारे लिए बहुत ही ऐतिहासिक बनने वाला है। और बहुत गर्व की बात है, बहुत गौरवपूर्ण बात है कि भारतवर्ष में ये सबसे बड़ा शिवलिंग है। कर्नाटका में एक है 108 फीट का, दूसरा ये यहाँ पे 108 फीट का है। ये बहुत बड़ी बात है, हमारे लिए बहुत गर्व की बात है झारखंड के लिए कि इस स्थान पर, चुटिया जैसी पावन भूमि पर, जो कि बहुत पूजनीय स्थल रहा है, और भगवान महादेव जो प्रकृति से जुड़े हुए हैं, स्वयं माता पार्वती प्रकृति हैं और महादेव खुद प्रकृति हैं, तो उनका ये स्वरूप जब ये शिवलिंग स्थापित किया गया है इस पूजनीय स्थल पर, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व और हर्षोल्लास की बात है। हम नमन करते हैं वैसे लोगों को जिन लोगों ने इस पावन भूमि पर इस महान शिवलिंग का और गर्भगृह का और इस मंदिर पर स्थापित किया, प्राण प्रतिष्ठा की। और ये स्वयं में इस शिवलिंग के बारे में बता रहे थे कि ये कहाँ
से लाया गया हुआ, बनारस से लाया गया है बता रहे हैं। और ये जीवित अवस्था में बता रहे हैं कि जीवित अवस्था में है ये शिवलिंग, ये जीवित अवस्था में ये शिवलिंग है। और अभी जो कार्यक्रम हुए सुरेश्वर धाम मंदिर के कपाट, गर्भगृह के कपाट अद्वितीय कलाकारी से कर्नाटक के कलाकारों द्वारा बनाए गए बहुत ही अद्वितीय लग रहे हैं। अद्भुत कलाकारी इनमें की गई है, बहुत ही अद्वितीय कलाकारी आप देख सकते हैं, बहुत ही अद्वितीय कलाकारी। रांची के महेश्वर शिव मंदिर से मैं दीपू अपने कैमरामैन के साथ आपसे इस महान शिवलिंग के दर्शन करने के लिए आग्रह करता हूं और आपको ये बताना चाहता हूं कि किस तरह से आप यहां पर आकर अपने हृदय को, अपने मन को शांति प्रदान कर सकते हैं। और देख रहे हैं किस तरह से सूर्यदेव का प्रकाश पूरे दिन सुबह से लेकर संध्या तक इस शिवलिंग को प्रकाशमय करता रहता है। निश्चित रूप से आप यहाँ आकर अपनी मनोकामनाओं को प्राप्त करेंगे।